कि जिन्होंने शनिवार को एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन किसानों को बॉर्डर पर ही रोक लिया। इसके बाद किसानों ने अपने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। क्या है रणनीति, इस रिपोर्ट में जानिए। किसानों ने जब आज तीसरी बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो खूब हंगामा हुआ, बवाल भी। पुलिस ने किसानों को घग्गर नदी पर बने पुल पर ही बैरिकेड कर रोक दिया तो किसान भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर अड़े किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे 101 किसानों के जत्थे से पुलिस की जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस ने दिल्ली कूच से रोकने के लिए किसानों को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। बैरिकेड्स और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद किसान अपने विरोध पर अड़े रहे। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे किसानों की पुलिस से तीखी झड़प देखने को मिली। में पानी मारा गया, गंदा पानी, केमिकल वाला, बम फोड़े गए हमारे ऊपर, टीयर गैस छोड़ी गई, हर बम पब्लिक के बीच फेंके गए, हमारे जो आशियाने थे उनके ऊपर फेंके गए। 17 के किसान जख्मी हुए। बिल्कुल प्लेन वाटर, ये बिल्कुल गलत आरोप है और मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है कि केमिकल का पानी यूज़ किया गया। मैं आपको अश्योर करता हूं कि 100% प्लेन वाटर यूज़ किया गया था, वो भी केवल भीड़ को तितर बितर करने के लिए। वाटर कैनन की वजह से कुछ किसान घायल हुए, जिसके बाद किसानों की दिल्ली मार्च को टाल दिया गया। लेकिन इसके साथ ही किसानों ने अपने अगले प्लान का ऐलान कर दिया। क्या है किसानों का बड़ा प्लान, सुनिए। 16 को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा, 18 को पंजाब में हर जगह पर रेल रोको का अकेला पंजाब में होगा। पंजाबियों को अपील करते हैं अधिक से अधिक रेल रोको में पहुंचे, ये हमारा आह्वान है। किसान नेता ने तो अपने प्लान का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे आम जनता को कितना नुकसान होगा शायद इस पर विचार करना भूल गए। ट्रेनें रोकने से देश के संसाधनों पर भी असर होगा और आम जनता परेशान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पुष्पा 2 के फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक रात उन्हें जेल में बितानी पड़ी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे दिन वो जेल से बाहर आए और अपने फैंस का आभार भी जताया। जिसका इंतजार था वही हुआ। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, गाड़ियों का रेल नजर आया तो फैंस ने पलके बिछाकर स्वागत किया। घर वाले आज अपने बेटे की सारी बलाएं उतार कर फेंक देना चाहते थे। हर किसी के चेहरे पर सुकून था और होठों पर मुस्कान। निजाम के शहर में एक एक्टर के लिए आज उत्सव का दिन था। हो भी क्यों ना, जेल से बाहर आकर पुष्पा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर है, और जिसने उन्हें कमजोर समझकर सलाखों के पीछे किया वो सच्चाई को झूठ के अंधेरे में छिपा कर रखने में नाकाम साबित हुआ। अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए और उसके बाद नामपल्ली कोर्ट में उनको 14 दिन का रिमांड दिया गया था। लेकिन फिर उनको इमीडिएटली उसी वक्त तो चंचलगुड़ा जेल में भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन कुछ ही मिनटों में हमने देखा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने किस तरह से अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल दी, लेकिन फिर भी उनको एक रात जो है वो जेल में बितानी पड़ी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सही तरीके से अपलोड नहीं किए गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जेल से रिहा किया गया। अल्लू अर्जुन को भी खुद शायद इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि फैंस की दीवानगी उन्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। हालांकि अल्लू अर्जुन की आज रिहाई होना तय ही था, लेकिन फैंस भी चिंता में थे। उनकी रिहाई के बाद की तस्वीर तो यही बयां कर रही है। I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film, and there was an accident. You know, that is totally unintentional. Thank you for all your love and support. Priti Wakkar ji, धन्यवाद. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I am here today like this because of your love. Thank you.
आगे बढ़े इससे पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अल्लू के वकील अशोक रेड्डी हाईकोर्ट में जमानत का आदेश ले आए। जेल अधीक्षक को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी अपलोड न हो पाने के कारण रिहाई नहीं हो सकी। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस निशाने पर रही। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी कार्रवाई को अनुचित बताया। गिरफ्तारी की निंदा करने वालों में आंध्रा के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन बाहर हैं तो उनके फैंस भी खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मुजफ्फरपुर में एक रिटायर्ड सैनिक की पत्नी से बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से लूट की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला पर थूक फेंककर 2.5 लाख रुपए छीन लिए। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। रिटायर्ड सैनिक पवन सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी ने शुक्रवार को माड़ीपुर स्थित सेंट्रल बैंक से 2.5 लाख रुपए की निकासी की थी। सुनीता देवी ने ये रकम अपनी बहू के इलाज के लिए निकाली थी। पैसे लेकर घर लौटते समय अपराधियों ने उन्हें शिकार बना लिया। सुनीता देवी ने बताया कि वो पैसे को शॉल के नीचे छिपाकर स्कूटी पर बैठी थी, तभी पीछे से आए अपराधियों ने उन पर थूक फेंका। जब सुनीता देवी ने इसका विरोध किया और शॉल हटाया, तब अपराधी ने उनके हाथ से पैसे छीन लिए और फरार हो गया। घटना कलमबाग रोड पर बने एक शोरूम के पास हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान एक कपड़े के शोरूम के सीसीटीवी को खंगाला गया, जिससे बाइक सवार अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।